परमेश्वर ने अब हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है, God has now given us the ministry of reconciliation, पुलिसमैन की सेवकाई नहीं, not the ministry of police, तराजू में तोलने वाली सेवकाई not the नहीं, ministry of लोगों weighing को others, धर्मी और अधर्मी बताने की, घोषणा करने की अधिकार हमें नहीं दिया। not the ministry of calling someone righteous उसने or कहा, unrighteous. बाइबल कहती है थोड़ा इंतजार कर लो, वो आ रहा है, सबका न्याय वो करेगा, पता लग जाएगा कौन कैसा है। The Bible says, wait for some time, he is coming, he will do the judgment and all will know who he is. जिस दिन जान गए कि बेटे और बेटी हो ना, The day you will know that you are a son तो and जब a आपको daughter. कोई और भाई दिखेगा And when you see another brother और आपको पता है आपको मेल मिलाप की सेवकाई दी गई है, and you know you've been given the ministry of तो reconciliation, आप भी उड़ाऊ पुत्रों को पिता का स्वभाव दिखाओगे और उन्हें पिता के घर के अंदर लेकर आओगे। then you will also show the character, the nature of the father to those prodigal sons, and you will bring them into the father's house. और जितने तराजू में तोलते हैं ना, सबको सबसे पहले इनको तराजू में तोला जाएगा। And all those who weigh others in a weight scale, they will be first weighed, they will be first judged. हालेलुया, ग्लोरी। ओके, शुरू करें? Should we start the word now? शुरू करें? Should we start the word? कई लोग करें यस। ओके, हालेलुया। सो नाउ हम लोग अब कहाँ हैं? कहाँ हो आप? Where are you now? कहाँ हो आप? स्वर्ग में हो। कहाँ हो? Where are you स्वर्ग now? के राज्य में हो, In the kingdom of heaven, परमेश्वर के राज्य में हो। in the kingdom of God. हमें अब हल्के हल्के अपनी चेतना इसमें बढ़ानी है कि मेरी प्रमुख पहचान शरीर नहीं है, आत्मा है। Now we have to grow in this awareness that my primary identity is not my flesh but my spirit. जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो। He who is born of the flesh is flesh. He who is born of the spirit is spirit. ओके, सो अब आइए हम लोग चलते हैं मरकुस 4 उसके 26 में। Let's go to Mark 4. अब अगर आप 26. किंगडम में हो तो किंगडम में कैसे आपको बढ़ते जाना है, किंगडम में कैसे आपको फल लाने हैं। If you're in the kingdom, then how do you grow in the kingdom? How do you be fruitful in the kingdom? हाँ, अब आप कितनों के घर यहाँ पे बच्चे हैं घर पे? How many have children in their house, in their अब family? ऐसा तो नहीं है ना कि आपके घर में बच्चे हैं, वो कहता पापा बस हो गया, तो अब परमेश्वर को जान लिया पापा है, अब यहाँ से सुसमाचार शुरू होता है। The children is not like just they say papa and the thing अब is over. पापा के साथ पार्टनरशिप करनी है, पापा का जो फैमिली बिजनेस है, पापा के साथ फैमिली बिजनेस में पापा की हेल्प करनी है ताकि उस बड़ी कटनी को आप पापा के साथ काट सको। Now you have to help your papa in the family business so you can have a great harvest together. ओके, हालेलुया। हमारे पापा का फिशिंग का बिजनेस है। Our papa has a fishing business. Amen. And our papa is going to make us fishers of men. और हमारा पापा हमें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाएगा. ओके, पापा की बिजनेस में हेल्प करनी है नहीं करनी? You gonna help your father in the business or not? Okay, so all right. So Mark 4:26, and he said, Jesus said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground and should sleep by the night and rise by day, and the seed should sprout and grow. He himself does not know how. मरकुस 4:26 वचन कहता है, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह भी नहीं जानता. ओके, सो कहां हो आप? किंगडम में. किंगडम में यीशु मसीह बता रहा है, ये सिद्धांत है कि किंगडम, द किंगडम इज एज इफ अ मैन और गॉड. हाँ, ओहो, So you're in the यानी kingdom. अगर ग्रोथ चाहिए किंगडम में तो मैन को कुछ करना पड़ेगा. अगर बढ़ोतरी चाहिए, if you need growth, the man has to do something.
कई लोग कहते हैं हो आई जस्ट प्रे, ओ गॉड बढ़ोतरी दे। Some people think मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा, God give me increase. फिर कह रहे मैं तो उपवास कर रहा हूँ 40 साल से, Jैसे I've been fasting. मैंने बढ़ोतरी क्यों नहीं देखी? Fasting 40 years, why did I not see increase? क्योंकि आपको किंगडम के सिद्धांत नहीं पता। Because you do not know the kingdom principles. ठीक है सब? हालेलुया। The kingdom of God is as if a man, परमेश्वर का not an राज्य angel, not God, as if a man should scatter seed. परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य बीज छीटे। Scatter seed on the ground. परमेश्वर नहीं, मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। उसके आगे and should sleep by night and rise by day. और रात को सोए और दिन को जागे। If you are in the kingdom, अगर आप राज्य में हो you don't have to have sleepless nights. तो बिना सोए रातें गुजारनी नहीं पड़ेंगी। Okay? प्रभु कह रहा है बीज छिड़को God is saying scatter seed और रात को मस्त सो। and sleep peacefully. है आपकी बाइबल में? Is it in your Bible? देख लो, चेक कर लो, कहीं पता चला हमने अलग डाल दिया हो कुछ। Check once, maybe we put something different. सो आपका काम किंगडम में क्या है? मैन का काम क्या है? मैन So what is your role in the kingdom? What is क्या the है role of आपका man? काम? बीज छिड़को Your role is to scatter seed और रात को सो जाओ। and then go sleep at night. पड़ोसी को बोलो बीज छिड़को Tell your neighbor scatter seed और बोलो रात को सो जाओ। then go sleep at night. ओके? और दिन को उठ भी जाओ। And then wake up in the morning. And the seed should sprout and grow. और वो बीज बढ़ेगा, हाँ, बीज क्या करेगा? उगेगा और वो बढ़ेगा। बीज बढ़ने लग जाएगा। He himself does not know how. उसको खुद भी नहीं पता ये कैसे होता है। यानी जब लोग आपसे पूछेंगे भाई साहब आपके जीवन में ये बढ़ोतरी कैसे आई, बोलना मुझे नहीं पता कैसे आई। When people will ask you, brother, how did you get this much increase in your life? Tell them, I don't know how. मुझे सच में नहीं पता कैसे आई, I truly don't know how. मगर मैंने वो किया जो यीशु ने कहा करने के लिए। But I did what Jesus told me to do. मैंने बीज लिए और बीज छिड़के I took some seed and I scattered those और seeds. मैं रात को सो गया। And then I slept at night. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि राज्य में कौन से बीज छिड़के? कद्दू के, लौकी के? Then the question is, what kind of seed should you scatter in the kingdom? बहुत सारे What बीज हैं vegetables? जी, मार्केट में तो बहुत बीज हैं। कौन से बीज छिड़कने के लिए बोला Many यीशु? kinds of seed in the market. Which kind of seed? तो should you लगाइए लूका 8:11। Luke 8:11. Okay? Now the parable is this: the seed is the word of God. दृष्टांत का अर्थ ये है कि बीज परमेश्वर का वचन है। सो ना कद्दू के ना लौकी के, पर परमेश्वर का वचन बीज है। So it's not fruits or vegetable seeds. The word of God is the seed. सी अब आप किंगडम में हो। Now you're in the kingdom. कई लोग इस बात को समझते नहीं है। Some people don't understand this. पिछले नियम में, पुराने नियम में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो केवल गिड़गिड़ा सकते थे। In the old covenant, they had no option, so they could only beg. इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कभी भी कि सप्लिकेशन नहीं है, We're not saying रिक्वेस्ट there's no- नहीं है। लोग तोड़ मरोड़ के हमारी बातों को बताते हैं। We're not saying there's no supplication or prayer. People try to twist what we tell. ओके? यीशु मसीह ने क्या कहा? अब जब आप किंगडम में हो तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को लेना है। परमेश्वर का वचन क्या है? क्या है परमेश्वर का वचन? बीज है। But when you're in the kingdom, you have to take the word of God. What is the word of God? It is the seed. ओके? परमेश्वर का वचन क्या है? What is the word? बीज है। The word of God is the seed. ओके? दूसरा कुरिन्थियों 9:6 लगाओ। 2 Corinthians 9:6. परंतु बात तो ये है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। अभी ऑफरिंग तो हो गई, अब ऑफरिंग की चिंता मत करना। But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. Don't worry about offering. This is not offering time. मैं ऑफरिंग की बात नहीं कर रहा। I'm not talking about offering here. पौलुस इस जगह में जरूर फाइनेंसेस की बात कर रहा है, Paul मगर here- वो एक सिद्धांत सिखा रहा है बीज का। Paul here is talking about finance, but he's teaching a principle of the seed. कितने लोगों के पास परमेश्वर का वचन है यहाँ पे? How many people here have the word of God?
ओके अगर परमेश्वर का वचन है, If you have the word of God, परमेश्वर का वचन क्या है? what is the word? क्या है? बीज है. It's the seed. अगर परमेश्वर का वचन बीज है और आपके पास बीज है, तो आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है. If the word of God is the seed, and if you have the seed in your hand, then your increase is not in God's hands, it is in your hands. क्योंकि पौलुस ये नहीं कह रहा जो थोड़ा मांगता है उसे परमेश्वर से थोड़ा मिलता है. वो कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता भी है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है. Because Paul is not saying he who asks little from God gets little, but he's saying he who sows little gets little. तो अब आप डिसाइड करो Now you decide. कि आपकी कटनी कितनी बड़ी होगी. What should your harvest be like? How big should it be? कई लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, एक कटनी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जब उन्होंने बीज ही नहीं बोया भूमि में. Many people are begging, crying, praying to God, asking for a harvest when they have not even sown the seed. ओ प्रभु तू कब चंगा करेगा प्रभु, चंगा Lord, कर. when will you heal me, Lord? अरे जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो बीज परमेश्वर ने दिए हैं, वो लो और उसे छिटकने लग जाओ सुबह और रात को सो जाओ. The promises that God has given to you, take those seeds and sow them in your heart, in your life, and then sleep at night peacefully. ओके वापस चलते हैं उसमें. फिर क्या होगा जब आप वो बढ़ने लग जाएगा? When it will start to grow, what will happen? कितने लोग चाहते हैं आपका जीवन फलों से भरा हुआ हो? How many people want their life to be loaded with fruits? आप सोचो अगर एक भूमि है Think about a piece of land, और यीशु मसीह ने हमें सिखाया मरकुस 4 में कि भूमि क्या है, क्या दर्शाती है? बोलो मेरा दिल. and Jesus taught us in Matthew 4, the land is your heart. क्या है The भूमि? ground is your heart. अब अगर आप एक भूमि में जाओ If you go to a ground, और आप अपने सारे दोस्तों को बुला दो और एक उपवास प्रार्थना रखो you call all your friends and you do a fasting prayer. और आप जोर लगा के प्रार्थना करो. And you pray with all your आप strength. तेल उंडोलो वहां पे. You pour out oil there. आप तेल उंडेलो, You pour oil. आप प्रेयर शॉल ले लो, You take a prayer आप shawl. शोफार बजाओ, Blow the shofar. मगर there. बीज ना बो But you don't sow the seed. और जोर लगाओ, And you keep pushing. Keep doing everything you can. बहुत ज्यादा जोर लगाओ, Put all your strength. और ज्यादा जोर लगाओ. All your strength. कुछ आएगा? Will anything come? कुछ और आ सकता है मगर वो नहीं आएगा जो आपको चाहिए. Something else can come, but what you want will not come. अरे मेरा मतलब कई लोगों को हर्निया हो जाता है जोर जोर लगाते. क्या आप लोग सोचते रहते हो जो यानी इस बात को ध्यान से सुनो आज, ये क्या फल जोर लगाने से नहीं आता. The fruit does not come by efforts. फिर से सुन रहे हो? कई लोगों को बोलो अच्छा मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, बोले मैं कहता हूं भाई क्या हो गया? ठीक है नॉर्मल रहो थोड़ा, इतना क्यों जोर लगा रहे हो? जोर तब लगाओ जब कमरे में कोई नहीं देखता, बीज बो के. इस जोर से नहीं होता कुछ. Put your effort when you're in your room. Sow the seed in your heart. Sow the word in your heart when nobody's watching. हालेलुया. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? How many understand what I'm saying? मैं कह रहा हूं कई लोग राज्य में वो कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने नहीं बोला, और वो नहीं कर रहे जो यीशु मसीह ने बोला करने के लिए. Many people in the kingdom are doing what Jesus did not tell them to do, and they are not doing what Jesus told them to do. जो थोड़ा बोएगा, He who sows sparingly, जो ज्यादा बोएगा, and he who sows बहुत ज्यादा बोएगा, he who sows way too much, जो बिल्कुल नहीं बोएगा. he who doesn't sow at all. तो आपकी बढ़ोतरी किसके हाथ So में? who has your increase? जब in their hand? परमेश्वर ने आपको बीज दे दिए, When God has given you the seed, एक बात बताओ, tell me one thing. अब क्या ऐसा करते हैं हम कि हम लोग कहते हैं ओह बैंगन बहुत कम हो रहे दिल्ली में, आओ हम लोग उपवास करेंगे. ओह प्रभु जी और Lord, बैंगन को भेज प्रभु, Send more eggplants, Lord. प्रभु बैंगन. Lord, send more eggplants. हाँ, जब ज्यादा बैंगन चाहिए तो क्या करता है किसान? When we need more vegetables, what does the बैंगन का farmer बीज do? बोता है भैया. He sows तो the seed of उसका that kind of वचन बीज है, His- जो फल चाहिए वो बोना शुरू करो. His word is the seed. Whatever fruit you want, start sowing it. God wanted man to be the manager of earth. That's why he gave
the principle of sowing and reaping. परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पृथ्वी का भंडारी हो, इसीलिए उसने बोने कटनी करने का सिद्धांत हमें दिया। अगर परमेश्वर चाहता कि हर बार मनुष्य उसके पास आए तो परमेश्वर बीज नहीं डालता उस फल में। If God wanted that man should come to him for all the needs, then he would not have given us the seed. तो परमेश्वर बोलता जब खत्म हो जाए प्रार्थना कर देना, फिर बोलते प्रभु बैंगन चाहिए, बैंगन, आम, अमरूद, Then God केले। would not have put the seed. Whenever man needed, he would have prayed and God would have created. मगर अदन की वाटिका के बाद But after the Garden of क्योंकि Eden, इंसान के पास बीज आ गया, because man has I, seed. I was meditating on this and then this thought came in my mind. इस पे मनन कर रहा था, फिर ये विचार आया, When you have a seed, जब आपके पास बीज है, अगर आपके, if you got the seed, are you hearing what I'm सुन saying? रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? If you have the seed, you can replicate your harvest year after year after year after year after year after year. There is no lack if you have the seed. अगर आपके पास बीज है तो आप अपनी फसल को दोहराते रह सकते हो, दोहराते रह सकते हो, साल दर साल कोई कमी नहीं होगी। देहरादून में हमारे आंगन में एक लीची का पेड़ था, There was a lychee tree in our, तो हर साल लीची खाते थे, we would eat. फिर अगले साल लीची खाते Then थे, again next फिर year, अगले साल then लीची again खाते next थे, year. फिर अगले साल Then लीची the खाते year थे। after. क्यों? Why? क्योंकि a seed produces after its own kind. क्योंकि एक बीज अपने स्वरूप में फल फलाता है। अगर वचन को अपने हृदय में डालना सीख गए तो उसका फल साल के बाद के बाद के बाद आप खाते जाओगे। And if you learn to put the seed of God's word in your heart, you will eat the fruit of it year after year after year. Amen? See, हम जो इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है, ओहो ये टाइम क्यों जाता है, ये जो इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है, The man-made system. देखो मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा। I don't know if you हाँ? you are noticing or not. सो हम इंसान के बनाए हुए सिस्टम को चीट कर सकते हैं। We can cheat the man-made system. हाँ, एग्जाम हो रहा है, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, एक साल पहले किताब लेके 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे पढ़ाई कर ली, पास हो गए। So परमेश्वर के राज्य में ऐसे पास नहीं हो सकते। throughout the year you haven't studied, but day before the exam you परमेश्वर studied के for राज्य hours. ये नहीं कर सकते, एक दिन पहले बीज पड़ा और बोला प्रभु उगा दे उगा दे। But you can't do this in the kingdom that one day Hallelujah. before you took the seed and थोड़ा said, Lord, तेल में give me और more." डालूं, I'll put थोड़ा more शोफर oil. बजाऊं, उग जा बैगन उग जा, I'll नहीं blow the होएगा। shofar, it won't come. क्योंकि परमेश्वर ने एक प्रक्रिया बनाई है। Because God has made it as a process. आपका काम है, जो वो कह रहे हैं ना कि बीज बो रात को सो जा, इसका मतलब God wants you sowing the word in your heart should be your daily lifestyle. When he is saying sow the seed and sleep, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। बीज बो, Sow the seed. अपने पड़ोसी को बोलो बीज बो Tell your neighbor, sow the seed और रात को मत सो। and sleep peacefully at night. मत सो नहीं, बढ़िया सो। Sleep peacefully. Have a कई लोग good बोले sleep. बीज बो रात को मत सो। ओके, ओह हालेलुया। आगे आगे क्या लिखा है? For the earth yields crop by itself. क्योंकि पृथ्वी अपने आप फल फलाती है। पृथ्वी अपने आप फल लाती है। आपके जीवन में फल अपने आप आएगा, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। पृथ्वी अपने आप फल लाती है। मैं ये घोषणा करता हूं, आपके जीवन में अपने आप फल प्रकट होने लग जाएंगे यीशु के नाम में। The earth will yield crop on its own. I declare your life will bear fruit on its own. Amen? अगर मुझे कद्दू उगाने हैं अपने बगीचे में, If I want a type of vegetable in my तो मुझे क्या ढूंढना है? garden, what do I need? मुझे कद्दू का बीज चाहिए। I need the seed of that vegetable. अगर मुझे टिंडे खाने हैं तो, If I want some other vegetable अगर मुझे लौकी खानी है तो, or some other, अगर आप मेरे घर आओगे तो आपको बढ़िया बढ़िया सब्जियां मिलेंगी। if you come to my house, you'll get these amazing vegetables to eat. ओह हालेलुया। इसी तरीके से आपको क्या कटनी चाहिए? वचन में बीज को ढूंढो और उसको बोने वाले बन जाओ। Similarly, what harvest do you need in your life? Find the word and start to sow it in your life. Okay? For the earth produces yield crops by itself. This word comes from the Greek word
ऑटोमेटोस, जिससे शब्द आया है ऑटोमेटिकली, यानी अपने आप हो जाएगा. ये ऑटोमेटोस शब्द है यूनानी का, which is on its own automatically. It'll happen on its own. हो सकता है आप कलीसिया में आए, आप 20 साल से आ रहे हो, आपको दिखा एक व्यक्ति 6 महीने आया, आप कह रहे हो प्रभु ये कैसे बढ़ रहा है. Maybe you came to church 20 years, you've been coming to church, and you see another person come 6 months, and now you say, how is he growing? तो जब प्रार्थना होती है, मैं आंख खोल के जब देखता हूँ, ये तो इतना जोर भी नहीं लगाता है. Because when they are praying, I see this guy, he's not even putting so much effort. तो फिर ये कैसे बढ़ रहा है. How is he growing? वो इसलिए बढ़ रहा है He's growing because कि जब कोई नहीं देख रहा, nobody is watching. वो अपने खेत में बीज बो रहा He's है, sowing seed in his land. in his और ground. पृथ्वी अपने आप फल को लेकर आती है. And the earth yields harvest on its own. ओके, चलिए जल्दी से खत्म करेंगे. हिंदी में लगाते हैं. पृथ्वी आपसे फैलाती है. पहले अंकुर, बोलो First- पहले अंकुर, First the blade, तब बाल, then the head, ये वाले बाल नहीं, not the hair. पेड़ के बाल, तब बाल, और तब बालों में तैयार And दाना. after that, the full grain in the head. ये है आपके फल का प्रगटीकरण आपके जीवन में. This is how your fruit will manifest. in your life. हल्के हल्के जब आप बीज को बोने Slowly, वाले हो जाओगे, gradually. बीज प्रकट होने लग जाएंगे आपके जीवन When में. you sow seeds in your life, fruit will start to manifest in your life. कैन यू पुट दैट पिक्चर. मैंने एक साइकिल बनाई है बीज की. देखिए बीज, फिर अंकुर, फिर पत्ता. The seed, the sprout, the blade, and then the full grain. अब लोगों को पता क्या चाहिए? You know what लोगों people को चाहिए इंस्टेंट. People want instant. मुझे अरे आप उगाते रहो, बस गेहूं दे दो हमें. You keep sowing, you just give us the wheat, the वो seed. अच्छा है, मगर ऐसा आप लंबा नहीं जी सकते. That's good, but you cannot live long like this. You cannot live all your life like this. Go to the source. Source के पास जाओ. The word of God is the seed. परमेश्वर का वचन बीज है. Learn to grow your harvest by putting the word in your heart. अपनी फसल को बढ़ाना सीखो वचन को अपने दिल में डाल करके. अब क्वेश्चन ये आता है, ये कैसे डालें दिल में? Question comes, how do you put it? कैसे? How do you put this in your heart? पड़ोसी को बोलो उस पर मनन कर कर. Tell your neighbor by meditating on it. When you take a promise of the word, जब आप वचन का एक वादा लेते हो, meditate on it, उस पर मनन करो, ponder on it, उसके बारे में सोचो, speak it, उसको बोलो, sing it, गाओ उसको, pray it, प्रार्थना करो, stick उसके it on बारे your में। wall, अपनी दीवार पे चिपका think दो about उसको। it, सोचो उसके बारे में, dream about it, सपने देखो उसके बारे में, stay in the word, वचन में बने रहो, speak the word, वचन को बोलते रहो, hear the word, उसको सुनो, sing the word, गाओ वचन को, think about the word सोचो वचन के बारे until में। the word enters your heart. जब तक वचन आपके दिल में And प्रवेश when न the कर जाए, word enters your heart, और जब वचन the- आपके दिल में जाएगा, it will produce harvest on its वो own. अपने आप से फसल लेकर के आएगा. Amen. Hallelujah. On its own. अपने आप फसल लेगा. God's word is seed. परमेश्वर का वचन बीज है. If it's seed, अगर वो बीज and if है, the kingdom of God is a man, then that means God will hold you responsible for your harvest. अगर वचन बीज है और परमेश्वर का राज्य एक मनुष्य, तो मतलब परमेश्वर एक मनुष्य को जिम्मेदार ठहराएगा आपकी फसल के लिए. Hallelujah. पड़ोसी को बोलो रो कम बो ज्यादा. Tell your neighbor, cry less, sow more. कई लोग बो नहीं रहे मगर सालों से रो रहे हैं. Many people have not been sowing, they've just been weeping, crying. It doesn't rhyme in English, but that's okay. अंग्रेजी में वो लय नहीं आती, पर कोई बात नहीं. Okay? पड़ोसी को बोलो रोने से नहीं होगा, बोने से होगा. It will not happen by crying, it will happen by sowing. हाँ, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य एक उस मनुष्य के समान है जो बहुत रोया और फिर एक बड़ी कटनी उसने काटी. The Bible doesn't say that the kingdom of heaven is like a man who cried a lot and then he had a harvest. Now, we are not robots, okay? हम robots नहीं हैं. It's beautiful when you cry in the presence of God. I खूबसूरत cry in है. the presence of God. खूबसूरत है जब आप प्रभु की उपस्थिति में रोते हो. मैं भी रोता हूँ. But I don't cry to manipulate God to give me something. लेकिन मैं परमेश्वर से चालबाजी से कुछ लेने के लिए नहीं रोता हूँ. I cry when I think about His goodness and His mercy and His grace towards me. मैं रोता हूँ जब उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया को अपने जीवन में देखता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में. But not like ऐसे healing,
दे दे। प्रभु मैं रो रहा हूँ, give me। जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा? When he did not spare his own son, why will he not with him give you all things? You don't have to manipulate God to move on your behalf. God moved 2000 years ago because of his own goodness, because of his own love towards you. आपको परमेश्वर को रजामंद करने की जरूरत नहीं, मनाने की जरूरत नहीं, आपके लिए वो कुछ करे। 2000 साल पहले वो सब कुछ कर चुका, अपने आप से आपके उसने सब कर दिया। Amen. So आपके रोने के दिन बोने के दिनों में बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम में। So your days of crying are turning into your days of sowing. Amen. Hallelujah. इतना बो कि इतनी कटनी करो कि देशों देशों को आप खिला सको यीशु के नाम में। Sow and sow and sow so much that you will feed the nations in Jesus name. ओके, ये परमेश्वर की साइंस है। This is the signs of God. गांव में, अगर मुझे नहीं पता, अगर आपने कभी देखा, कई बार ना किसान वो कपड़े में लपेट के बीज लेके आते हैं। In the village, sometimes the farmers will carry seed in a cloth. इतनी सी पुड़िया में आ जाते हैं, पोटली में In a pack, they will सारे make a बीज। pack. All the beans, मगर all जब the seed. कटनी लेके आते हैं तो ट्रैक्टर में भर के ले जाते हैं, ट्रैक्टर भर भर के। But when they get the harvest fills tractors upon tractors. यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है, जो सबसे छोटा प्रति। जब लोग बोलेंगे क्या कर रहा है तू, आप अपने घर में वचन लेके कर रहे हो। Jesus said the kingdom of heaven is like a mustard seed. It looks so small. When you do this, people will say, what are you doing? But he was wounded for my transgression. वो मेरे He was bruised for my अपराधों के iniquities. लिए मारा The गया। chastisement of his peace was उसके upon him, and by his stripes I am healed. By the stripes of Jesus. लोग बोले क्या कर रहा है ये, इतना छोटा दिखाई। मगर जब हार्वेस्ट आएगा, कैंसर गया, एड्स गया, अंधापन गया, लगड़ापन गया, जब उसकी बढ़ोतरी आने लग जाएगी, तो केवल आप ही नहीं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, दुनिया देखेगी उसे। When you will start to sow the word in your life, people will look at it and say, what are you doing? But when the harvest will come, you will see all the sicknesses disappear and all the people will see your harvest. Amen. Hallelujah. थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट का माहौल हो गया है यहाँ पे। Amen. Hallelujah. So, क्या बोले, याद रखना, रोने के दिन बोने के दिनों में बदल रहे हैं, और बोने के दिन कटनी के दिनों में बदलेंगे, और ये कटनी फिर रुकने वाली नहीं है। यीशु मसीह के आगमन तक आप कटनी करते रहोगे। So your days of crying are turning into your days of sowing, and these days of sowing will become the days of harvesting, and your harvest will not end till the day